गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ है क्वाड्रिलेटरल्स की, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वो सब लर्न किया होगा। ठीक है। और अब कंस्ट्रक्शन में जो हमारे जो नॉर्मली जो यूज आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहली चीज़ आती है एंगल्स को कंपास से बनाना। ठीक है। तो आप लोगों को सिक्स क्लास में, सेवन क्लास में, फिफ्थ क्लास में आपको एंगल्स कंपास से जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपको टीचर्स ने बताया होगा, और नहीं तो फिर हमको बताएंगे आपको स्टार्टिंग से। तो चलिए सर, सबसे पहले सर ड्रो द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास लिख लीजिए, यूजिंग कंपास। ठीक है। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। तब एंगल्स विच इज मल्टीपल ऑफ 15 we draw in this process। वो एंगल जो कि 15 के मल्टीपल में आते, वो सब हम कंपास से बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपना कंपास को बिल्कुल पेंसिल को रखिए उसमें और टाइट कर लीजिए, एक स्केल हाथ में रखिए। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम बना रहे हैं आपके लिए 60। देखो साथ में बनाते रहिए। ठीक है। फिर आपके बनाएंगे 120। पेंसिल को बिल्कुल टाइट रखिए। देखिए स्केल से लाइन डालो, ड्रॉ ए लाइन यूजिंग स्केल। ठीक है। ओपन द कंपास एनी मेजरमेंट एंड इस जो नॉब है, मेटल नॉब है, उसकी मेटल नॉब को इस लाइन के कॉर्नर पे वर्टेक्स पे रखिए और ऐसे हाफ सर्किल बनाइए। ठीक है। ऐसे हाफ सर्किल। ठीक है। हाफ सर्किल आप बनाइए मेटल से। ठीक है। मेटल का जो है आपका वो यहाँ रखिए और ऐसे। ठीक है। ड्रॉ कर। समझ में आ गया आप लोगों को? आपको तो उससे एक तो आप जितने बनाओ, जितने मैं फिर कंपास को देखता हूँ। ठीक है। फर्स्ट जो है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, बिना इसको जो चेंज किए हुए, इसको चेंज नहीं करेंगे मेजरमेंट को। नॉब को जहाँ ये हाफ सर्किल, सेमी सर्किल टच करेगा लाइन को, वहाँ से वापस से विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन ऑफ द कंपास ड्रॉ कीजिए। और इस वर्टेक्स से जहाँ पे आपने फर्स्ट में मेटल नॉब को रखा था उसको, वहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए। ये आपका क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। एक और फिर मैं आपको दोबारा से ये आपका। ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करोगे आप? हाफ सर्किल बनाएंगे और हाफ सर्किल बनाने के बाद ये फर्स्ट जो मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, ये जितना है उतना ही यहाँ पर रखिए। फर्स्ट ये 60 हो गया, फिर यहाँ से ज्वाइन करते हैं जो 60, और सेकेंड स्टेप लेने के लिए आपका 120 डिग्री का, उसको आप ये 60 ड्रॉ कीजिए। ठीक है। कर लीजिए ड्रॉ। हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए 90 डिग्री। ये आपका वही लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से आप हाफ सर्किल बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड 120 और दोनों का बाइसेक्ट करिए तो आप ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है 9। फिर फोर्थ में आते हैं, बना लोगे 90 डिग्री। उसके बाद आप फोर्थ जो है वो हम बनाते हैं 45। सबसे पहले वही हाफ सर्किल बनाएंगे, फिर 9 फर्स्ट जो मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। हाफ सर्किल बनाने के बाद जो है वो इसी चीज रहेगी। फर्स्ट आर्क 60, ये सेकेंड आर्क आपका 120 और इसका हाफ हो गया आपके पास, ये आपका हाफ हो गया, ठीक है 90 डिग्री का। हम 90 का ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको यहाँ सेमी सर्किल तक ही लेना है और सेमी सर्किल के बाद इसको स्केल को इस पॉइंट पे ज्वाइन करना और स्ट्रेट लाइन करोगे, ठीक है। अब आपके बाद इसके बाद जो है आपका, अगर हम 45 का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 0 + 90 तो 90 हो गया और दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो 0 + 90 का बाइसेक्ट हो गया आपका 45, कितना हो गया। अगर 0 + 60 का हाफ करते हैं, यहाँ जैसे हम यहाँ 75 बना रहे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है 75, तो आप सबसे पहले तो वही सेमी सर्किल बनाओगे, ठीक है। कंपास ओपन करेंगे, फर्स्ट आर्क कितने का है 60 का, फिर सेकेंड आर्क 120 और दोनों का बाइसेक्ट, दोनों का बाइसेक्ट, ये आपका हो गया 90 डिग्री। और 90 और 60 का हाफ करोगे तो ये आपका जाएगा 75 डिग्री। कितना हो गया 75। अगर हमको 105 का चाहिए तो फिर सबसे पहले वही हाफ सर्किल बनाएंगे, ठीक है। इससे बनाएंगे आप सर्किल कंपास से, फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120 और बाइसेक्ट करेंगे कि ये आपका हो गया 90 और 120 का। देखो सबसे पहले चीज 90 और 0 का हाफ करेंगे तो 45, 90 और 60 का हाफ करेंगे तो 75 और 90 और 120 का हाफ करेंगे 1 आर्क 120 से और 1 आर्क कहाँ से लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा 105। समझ में आ गया। अब देखो अगर आपको 22.5 का एंगल अगर ड्रॉ करना है तो पहले 90 फिर 45 और 45 का भी हाफ, एक यहाँ से लगाएंगे यार, एक यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा 22.5। अगर आपको 30 का बनाना है तो एक 0 से लगाएंगे और एक, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे 60 से इधर, ठीक है। इस वाली लाइन को ड्रॉ नहीं करना, फिर ये 30 60 और इसका हाफ 1 0 से और 60 से तो आपको 30 मिल जाएगा। फिर 30 का भी हाफ करेंगे तो 15 का हो जाएगा, ठीक है। और 15 का और हाफ करेंगे तो 7.5 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो एंगल्स है वो सब हम एंगल हम बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? कंपास से। कौन से एंगल बना सकते हैं? जो कि मल्टीपल हो 15 के मल्टीपल वाले एंगल्स ही हम किससे बना सकते हैं, ठीक है, कंपास से। जो भी 15 का मल्टीपल होगा तो वो आप इसको सबको कंप्लीट करना। 30 का भी बनाना, 30 15 इसका हाफ करेंगे 30 और उसका और हाफ करेंगे तो 15, 45 का हाफ करेंगे तो 22.5, ठीक है। अब हमको अगर 135 का अगर एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे फिर 135? सबसे पहले चीज़ है वही हाफ सर्किल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120 और थर्ड आर्क ये हो गया आपका 180, ठीक है। और 180 और 120 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा ये,
अगर यहाँ तक मैं ज्वाइन करूँगा इसको तो ये हो गया आपका 150, ठीक है। अगर हम 135 बना रहे हैं तो 150 अगर बना रहे हैं तब तो डायरेक्ट ज्वाइन कर देना, और अगर 135 अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हमको इसको डॉट डॉट में ले लेना। अब 150 और 120 का हाफ करेंगे ना, 120 और 150 का हाफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 135। समझ में आ गया? तो आप लोग इन सभी एंगल्स को इसमें एक्स्ट्रा आपको और बना लें 30 और 15, इसमें आपको एक और बनाना है, इसके नेक्स्ट वाला आएगा 22.5, बाकी सब यही एंगल है। ओके, बनाइए सबसे। कंप्लीट कर लोगे आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ a line segment and bisect it। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। तो कभी भी आप लोग किसी तो फर्स्ट ड्रॉ a line segment AB equals to 6 centimeter and line segment AB equals to 6 centimeter and bisect it। ठीक है, तो वैसा कोई नहीं है, अगर उसने किया है तो फिर आप लोग अलग अलग 1 और 2 क्वेश्चंस ले लेना। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, आप AB इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर कंपास से मेज़र करना, स्केल से मेज़र करना, और कंपास ओपन करके मोर देन हाफ, इस लाइन का हाफ यहाँ है, इससे थोड़ा और ज़्यादा लीजिए। फर्स्ट आर्क अप साइड और डाउन साइड दोनों वर्टेक्स से लगाना है। ठीक है, इस वाले से भी और इस वाले से भी, दोनों साइड से आप ऐसे आर्क लगाएंगे, और ये जो आपका लूप बनेगा इसको स्केल से मिलाते हुए इसको बाइसेक्ट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आपका स्ट्रेट बाइसेक्टर हो गया। तो आपका ये कितना था, ये भी 6 था, तो अब कितना रह गया, 3 सेंटीमीटर बोथ साइड। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं लाइन बाइसेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जांपल आप करना, सेकंड आप करना। एग्जांपल है सेकंड, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आते हैं ड्रॉ द following angles and bisect them। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने बना लिया जैसे 80 डिग्री का। तो 80 डिग्री अगर एंगल हमारे पास है, कहीं से बनाएंगे 80 डिग्री? डी से बनाना है। ठीक है, और डी से बनाने के बाद ये आपने 80 डिग्री का एंगल बना लिया डी से। ठीक है, नाम कुछ भी लिख लीजिए, ये ओ है, P O Q 1।
नहीं भी लिखोगे नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एंगल है 30 डिग्री का, उसका बाइसेक्ट करना है। ये जो वर्टेक्स है, ये एंगल का जो वर्टेक्स है, जहाँ दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती है, ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे, उस पॉइंट से आप लोग कंपास को ओपन करना, एनी मेजरमेंट, और ऐसे, ठीक है, कट लगा देना, लूप बना, सर्किल बनाना। तो ये आर्क जो है, ये इन आर्म्स को, एंगल की जो आर्म्स है, उन आर्म्स को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से फिर वापस ऐसे आर्क लगाना, और जहाँ यहाँ इंटरसेक्ट हो जाए उससे, उस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका ये हो गया आपका बाइसेक्टर 40 डिग्री। समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप करना है इसको सेकेंड, ये आपका 70 डिग्री, तो हाफ करोगे तो 35, ठीक है। समझ में आ गया? कर लीजिए एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर। ये आपको अगर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करें, उसके पहले आपको ये आना चाहिए, दोनों तीनों चीज़ें। सबसे पहले चीज़ तो कंपास से एंगल बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बाइसेक्ट, लाइन बाइसेक्ट और एंगल बाइसेक्ट, ये दोनों आना चाहिए। इसी के बाद स्टेप्स जो आगे लेंगे वो कंस्ट्रक्शन की वो कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आज करता, ठीक है, उसके बाद फिर हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंगल बनाना है आपको, ठीक है, और कंपास से एंगल बनाना है, लाइन बाइसेक्ट करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है, ठीक है। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, ये जो बाइसेक्टर लाइन है ना, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में आ जाए ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसका मतलब है कि वो ही बाइसेक्ट ही करना है, एंगल हो चाहे लाइन हो। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, उसमें बाइसेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर बाकी का हम बाद में करेंगे। कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, given that AB is equal to 5 centimeter, BC equals to 4 centimeter, CD equals to 4.5 centimeter और DA equals to 3 centimeter, and the diagonal AC equals to 4 centimeter। ये आपका एक एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़ रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसमें भी आपको रफ डायग्राम बनाए, उससे पहले देखिए आपको डायगोनल है क्या आपके पास, तो डायगोनल वाली साइड को, जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल AC दे रखा है उसने, तो डायगोनल को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और ऐसे क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लो। रफ डायग्राम कैसे भी बनाओ, आपकी इच्छा है कैसे भी बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट, ये डायगोनल है AC, तो AC है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, दोनों वर्टेक्स में कहीं भी आ सकता है, आपकी इच्छा है जहाँ भी आप देखिए, ठीक है। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो, और डायगोनल नहीं दिया तो फिर आप लोगों को डायरेक्ट कैसे भी, आप दोनों पोजीशन है आपके पास, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी रफ डायग्राम बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले जो ये आपको रफ डायग्राम ही है, ठीक है।
ये रफ डायग्राम है, और रफ डायग्राम में आप लोगों को कुछ मेजर नहीं करना, केवल लिखना है इसके ऊपर। जैसे ए बी आपके पास है 5, बी सी है 4, सी डी है 4.5 और ए डी है 3 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी डी यहाँ दे दीजिए। ये रफ डायग्राम है, ये 5 है, ये 4 है, बी सी ये आपका 4.5 है और ए डी 3 है और ए सी है डायग्राम, ये आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रफ डायग्राम में केवल आपको एक डायग्राम बनाना है, उस पर मेजरमेंट लिखना है, रफ लिख देना ऊपर। और इसका कोई इससे डायग्राम जो है उससे कंस्ट्रक्शन से कोई वो नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। ये केवल हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमको पता रहे कौन से डायरेक्शन में हम कंपास को चलाएंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है। ऐसा नहीं हो AC BD हो जाएगा, नहीं होगा, ABCD ही चलेगा। आप क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, कोई सी भी उसमें चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने AC को ड्रॉ किया, ये AC आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। AC किससे बनाओगे? स्केल से। ठीक है, हो गया। अब 5 सेंटीमीटर लीजिए और BC से 4 सेंटीमीटर लीजिए। तो यहाँ से तो आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ से आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया और ऐसे यहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका इंटरसेक्ट, ये आपका पॉइंट आ जाएगा B। इसी तरीके से A से 3 सेंटीमीटर लेंगे और C से 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये 4.5, ये 3 है, ये 4.5, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका आ जाएगा D। अब आपके पास ऑल 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस वर्टेक्स को पहले से पेंसिल को रख के फिर ज्वाइन करना। अब सबसे पहली चीज़ है सर, आपने सर ये डबल मेथड है, ये मेथड बता दिया है कि ये दूसरा मेथड है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ए बी को नीचे लेते हो तो फिर सबसे पहले ध्यान रखना ए से बी से 4 सेंटीमीटर और ए से पहले डायगोनल वाला जो है ये ट्रायंगल बनेगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर सी आपको फाइंड होगा कि सी से 4.5 और ए से 3 ड्रॉ करेंगे, तब आपके पास डी पॉइंट आएगा और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों का क्वाड्रेटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसा जैसा हमने अब इसको मेंशन करेंगे, जितना जितना आपने लिखा है, ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर लिया था, ये 4.5 लिया है और ये 3 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया, मेंशन कर दिया। इसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो इसको जो कंस्ट्रक्ट करने का है वो 1.5 मार्क्स से आता है। ठीक है, लेबल करने का 1/2 मार्क्स से 2 मार्क्स हो गए और इसके स्टेप्स जैसे आपने इसको ड्रॉ किया उसका 1 मार्क्स से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट जहाँ भी लिखा हुआ आएगा उसकी स्टेप्स आपको लिखनी होगी। ड्रॉ लिखा हुआ है तो उसकी स्टेप्स आपको नहीं लिखनी होती। यहाँ तक आप लोग आज कंप्लीट कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चंस लिख लेना आप लोग और एग्जाम्पल कंप्लीट करना है फर्स्ट। इसके बाद अब एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, कोई बस जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे, मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ हमको याद होना चाहिए। इसलिए आप बार बार कह रहा हूँ मैं, आप प्रॉपर्टीज़ लर्न करना, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ के हम उसको नहीं कर पाएंगे। वो पहले से लर्न होगा तो हम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।